हेलो भाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएमसी पे। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। पिछले दो क्लास में नंबर सिस्टम मैंने देखा। नंबर सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, और नंबर सिस्टम में कितना टाइप पढ़ना है वो मैंने लिखवा दिया है। अभी मैंने एडिशन स्टार्ट किया है। एडिशन का कुछ टॉपिक क्लियर करवाया हूँ। उसमें 5-6 टॉपिक और है जो मैं आज के वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। आइए देखते हैं। तो मैंने एडिशन में देखा n संख्याओं का योग कैसे निकालें। उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला पे देखिए, जैसे किसी भी सीरीज का नंबर हो, एक सौ 200 300 जितना भी लेना है लेके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। n जो है यहाँ लास्ट टर्म होता है, तो n के जगह पे 70 रखेंगे बटे 2। ये 35 से कट जाएगा, कितना आ गया, 35 गुना 71। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 बचे 35, बाकी 3 7 21, 3 24, 5842, 2485 आ गया इसका आंसर। तो ये मैंने कल पढ़ा दिया था। आप लोग अलग 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 नंबर लेके अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में। दो टाइप मैंने पढ़ाया था कल। आज तीसरा टाइप देखते हैं। n सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। मैं एक दो एग्जाम्पल करवाते जाऊंगा और आप लोग घर में अलग अलग अंक लेके प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहेगा ये। ठीक है, रटने से याद नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, एक 100 तक लेते हैं। अब देखिए, यहाँ n हो गया 100, तो लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, सम संख्या का योग। 100 तक में कितना सम संख्या होगा। बहुत बच्चा गलती क्या करता है, 100 ले लेता है। वो 100 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सम संख्याओं का योग। तो कितना आ गया, 50 गुना 51। इसको गुना करके लिख लेना है। कितना आ गया, 2550। नोट कर लीजिए आप लोग।
अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप। मान लीजिए ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ये संख्या स्टार्ट हो गया आपका 20 से, 20 प्लस 21 प्लस 50 तक। तो इसको किस तरह से बनाना है, पहले तो 1 से लेके 50 तक का निकाल लेंगे। 50 गुना n प्लस 1 51। अब क्या करना है, 19 तक का घटा देना है, ठीक है। 19 तक का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 गुना 20। 19 n संख्या है, n इंटू 1, 19 एक 20। इसको सॉल्व किए कितना आया, 2550। इसको सॉल्व किए कितना आया, 19 दूनी 38। इसमें घटा देना है 380। जीरो, सॉरी मैं तो टोटल का निकाल रहा हूं, सम संख्या का निकालना है सिर्फ। पचास तक में कितना सम संख्या आएगा, 25 गुना 26 माइनस कितना तक का करना है, 19 तक का। 19 तक में कितना सम संख्या आएगा, 9। 9 गुना 10, इसको गुना करते हैं, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 दूनी 10, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 0 5 6। इसमें कितना आ गया, 90। तो इस संख्या में 90 को घटा देना है। 15 में 9 गया 6, यहाँ 5, कितना आ गया, 560। ये आपका राइट आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब चलते हैं चौथा टाइप पे। आप लोग अलग अलग अंक लेके प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का ये याद नहीं रहेगा। चौथा टाइप देखिए क्या है, n विषम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्व कीजिए, देखिए। आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, जो मैं बताता हूँ आप लोग नोट करते जाइए, जो बनाने देता हूँ बनाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा याद रहेगा, और वही आप लोग को एग्जाम में काम देगा। समय उसी से बचेगा आप लोगों का, बिना प्रैक्टिस का समय नहीं बचा पाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें विषम संख्या कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36। 36 तक में 18 आ जाएगा, प्लस एक 37 1, कितना आ गया, टोटल 19 विषम संख्या आ गया। अब विषम संख्या का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361। आप लोग को मैं स्क्वायर भी पढ़ाऊंगा, उसमें याद करवा दूंगा सब।
और किस तरह से शॉर्ट में निकालते हैं स्क्वायर सब बता दूंगा। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक का बताऊंगा, ठीक है। उससे ज्यादा आप लोग को जरूरत भी नहीं है, नोट कीजिए। ये फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होने पे ही लगेगा। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होता है तो पहले 1 से वहां तक का निकालेंगे और फिर जिस टर्म से दिया गया है उसके एक पहले वाले टर्म का माइनस कर देंगे निकाल के, ठीक है। देखते हैं अब उस टाइप का। जैसे मान लीजिए ये 13 से स्टार्ट हो गया, 13 प्लस 14 प्लस 37 तक आ गया, ठीक है। अभी हम लोग 37 तक का निकाले, कितना आ गया? 361 आया था। उसमें माइनस कर देना है 12 तक का। 12 तक में कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 प्लस 1। जब भी विषम संख्या निकालेंगे जितना अंक रहेगा उसको 2 से भाग देके प्लस 1 कर देना है, तब विषम संख्या निकलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका तो स्क्वायर कर लिए हैं, इसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। 49 को इसमें माइनस कर देना। हम देखिए एकदम तोड़ तोड़ के आप लोगों को बता रहे हैं। 11 में 9 गया 2, 5 में 4 गया 1, 312 आंसर आ गया, ठीक है। नोट करते जाइए आप लोग। नोट कर लिए? चलिए अब देखते हैं पांचवा टाइप। स्क्वायर यानी वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। एग्जाम्पल देखिए इसका। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म 10 स्क्वायर। आप लोग इसका स्क्वायर निकाल के फिर ऐड कीजिएगा, बहुत समय लगेगा। इस फॉर्मूला से निकालिए डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। आप लोगों का बहुत समय बचाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट टर्म क्या है? 10। ये जो n रहता है ये लास्ट टर्म है। 10 प्लस 1, 10 2 गुना 10 प्लस 1 अब बटे 6। यहाँ देखिए ये 5 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 5 गुना 10 1 11 गुना 10 दूनी 20 1 21 बटे 3। अब देखिए 3 से कट रहा है 21, 7 बार में। ऊपर कितना आ गया? 55 गुना 7 बराबर कितना हो गया? 7 पचे 35, बाकी 3, 7 पचे 35, 3 38, 385 आंसर आ गया। देखिए कितना इजी वे में हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा तभी निकलेगा ये सब। इस टाइप का जितना भी सवाल है सबके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद कैसे हो? जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा
अलग अलग अंक लेके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। चलिए अब मान लेते हैं एक से स्टार्ट नहीं हो तो कैसे बनेगा। दोनों तरह का एग्जाम्पल हम लेके आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक से स्टार्ट किए हैं, पूरा हाई लेवल तक आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए ये सवाल कीजिए। और जो जो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो क्या करना है, एन क्या आ गया 20। अब पूछ कहां से रहा है, 11 से। पिछले 10 टर्म तक का हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है इसमें। तो 1 से 20 तक का निकाल लेते हैं। 20, 20 प्लस 1 21, गुना 20 दूनी 40, 1 41 बटे 6। 10 टर्म का क्या आ जाएगा, 10 गुना 11 गुना 21 बटे 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 10 बार में, 3 बार में, 3 से 7 बार में, कितना आ गया यहाँ 70 गुना 41। इसमें क्या आ गया, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 3 से 7 बार में 21। अब इसमें कितना आ जाएगा, अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, 55 गुना 7 385। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 7 0 7 28। अब इसमें क्या करना है, 385 घटा देना है। तो कितना आ गया इसका, 2870 माइनस 385। माइनस करते हैं, 10 में 5 गया 5, 16 में 8 गया 8, 7 में 3 गया 4, यहाँ 2, 2485 इसका आंसर आ गया। नोट कीजिए आप लोग। इसका दोनों टाइप हम बता दिए हैं। एक से टर्म स्टार्ट होगा तो किस तरह से बनाना है, कहीं 20 से कोई टर्म स्टार्ट होता है किस तरह से बनाना है। एक से स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो लास्ट का टर्म है उसको एन मान के बना लेंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे। अगर 20 से कहीं से स्टार्ट होता है, 11 से जैसे स्टार्ट हुआ, पिछला टर्म इसका कितना आएगा 10, तो 10 तक का हम लोग माइनस कर दिए, जो आ गया वो आंसर हो गया। नोट कर लिए। चलिए देखते हैं अगला टाइप। जिस तरह से आप लोग n पदों में मान के बताए थे सम संख्या विषम संख्या, उसी तरह स्क्वायर में भी अब सम संख्या का पूछेगा, सम संख्या के स्क्वायरों का योग। तो उसको किस तरह से निकालना है, सम संख्या के वर्गों का योग। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2/3
इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस इसमें 2/3 आ गया, उसमें बटे 6 था। चलिए एग्जांपल लेते हैं, आप लोग नोट कीजिए, नोट करते जाइए आप लोग। सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं पहले कौन सॉल्व कर पाते हैं। ये सब मात्र 10 सेकेंड का सवाल है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत समय लग जाएगा, सबका स्क्वायर निकालना है, फिर ऐड करना है, बहुत ज्यादा समय लगेगा आप लोगों का। अब देखिए सम संख्या के वर्गों का योग, 20 तक में कितना सम संख्या आएगा? 10। एन क्या आ गया? 10। अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं इसको, 2/3 गुना 10, 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20, 1 21, कितना आ गया? 10 गुना 11 गुना 21। अब देखिए ये कट रहा है 7 से, जो कट रहा है उसको काट देना है। 10 दूनी 20, अब 20 गुना 11, 11 दूनी 22, 10, 220 गुना 7, कितना आ गया? 7 दूनी 14, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 और 10, 1540 आ गया इसका आंसर। लिखते जाइए। लिख लिए। अब चलिए अगले टाइप पे आते हैं। इसका दूसरा टाइप जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका दूसरा टाइप कैसे था? जैसे मान लीजिए 11 से स्टार्ट हो गया, 1 से 20 तक का निकाल लेना है, फिर 10 तक का घटा देना है, ठीक है। आप लोग खुद से कीजिएगा ये। चलिए चलते हैं आगे। विषम संख्या के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू 4 n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से करते हुए 7 स्क्वायर। तो इसका n क्या हो गया? विषम संख्या का पूछ रहा है, 60 है तो n कितना आ जाएगा? 30। तो फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, 4 गुना 30 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, कितना से कट जाएगा? 10 बार में। सॉल्व करते हैं, 10 गुना 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 900। 900 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। आप लोगों को शॉर्ट में स्क्वायर निकालने, क्यूब निकालने, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का वर्गमूल जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बता देंगे, ठीक है।
अब सॉल्व करते हैं। गुना 10, 3600 में -1 करेंगे 3599। अब इसको गुना किए 3599 पे एक जीरो आ जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो। नोट कीजिए आप लोग, कितना इजी है। नोट कर लिए? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ आप लोगों को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा मैथ आप लोगों का बढ़िया होगा। आगे भी मैं यही बोलूंगा मैथ के बारे में, मैथ को रटना नहीं है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। आप लोग खुद से समय दीजिए, मैं तो आप लोगों का सिर्फ टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। जब टॉपिक क्लियर रहेगा आप लोगों का तो सवाल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 8 नंबर देखते हैं। विषम संख्या हो गया स्क्वायर का, अब क्यूब का देखते हैं। घन का योग, घन संख्या का योग देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू सॉरी n+1/2 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब n क्या आ गया? 10। 10 इंटू 10+1/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10 गुना 11/2 का होल स्क्वायर। ये 5 से कट जाएगा, कितना आ गया? 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे अभी मैं बता देता हूँ। जब स्क्वायर पढ़ेंगे तो उस समय और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे होता है? 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। ये जो अंक है आगे वाला, इससे अगला अंक जैसे 5 के बाद 6 आता है तो 6 से गुना कर देना। अगर यहाँ 4 रहता तो 5 से गुना कर देते। यहाँ 5 है तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 30-25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। नोट कर लिए? अब आते हैं 9वां टाइप। टाइप नंबर 9, क्यूब का देख लिया। अब सम संख्या का क्यूब देख लेते हैं। सम संख्या का घनों का योग। लिखिए आप लोग, इसका फॉर्मूला हो जाता है, एक मिनट,
2n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एग्जांपल देखते हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से करते हुए 20 तक। तो यहाँ n क्या आ जाएगा, पहले आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। तो सॉरी, यहाँ प्लस होगा, सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ n आ जाएगा, सम संख्या पूछ रहा है 20 तक में सम संख्या कितना आएगा, 20 तक में सम संख्या आ गया 10, तो n क्या आ गया 10। अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं, 2 गुना 10 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना 100, यहाँ कितना आ गया 11 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 200 गुना 121, 11 का स्क्वायर। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 4 2 और डबल 0 दे दिया। ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर, नोट कीजिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से आप लोग समझते जाइए, अब प्रैक्टिस करते रहिएगा। नोट कर लिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू बस क्लास में बने रहिए, अब प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी सिलेबस है मैथ का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, कहीं भी जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फ्री में आप लोग को पढ़ना है, यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पेड क्लास में आइए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है क्लियर मैं यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस कंटिन्यू बना रहे हैं। तो आते हैं अब 10वां नंबर टॉपिक पे। सम संख्या हो गया विषम संख्या के इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 40 क्यूब। सॉल्व कीजिए, देखते हैं किन किन से सॉल्व होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ n स्क्वायर आएगा। अब देखिए 40 तक में कितना विषम संख्या आएगा, 20। हम लोग का n क्या आ गया 20। अब फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, 20 स्क्वायर 2 गुना 20 स्क्वायर माइनस 1,
20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। यहाँ भी 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, 4 दूनी 800, 800 माइनस 1 तो कितना आ गया 400 गुना 799। 9 चौका 36 बाकी 3, 9 चौका 36, 3 39 बाकी 3, 7 चौका 28, 3 31 और 2 गो जीरो है। देखिए कितना बड़ा आ गया आंसर। अगर सबका क्यूब करके अगर निकालते हैं ऐड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर आप लोग को फंसाने के लिए बस देता है। आप लोग को अगर फॉर्मूला याद रहे तो ये सब क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकेंड का है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है आप लोग के लिए। लिखते जाइए। तो हम लोगों का एडिशन खत्म हो गया है। जोड़ जितना भी टाइप का था सब हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़े हैं और उसका फॉर्मूला एक बार हम लोग नोट करवा देते हैं आप लोगों को। पहला क्या था n पदों का योग। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा क्या था n सम संख्या का योग। इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तीसरा क्या था लिखते जाइए आप लोग। सॉरी, इसका था n इंटू n प्लस 1। तीसरा क्या था n विषम संख्या का योग। चौथा क्या था n पदों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग। पांचवा क्या था सम संख्या के वर्गों का योग। लिखिए आप लोग। इसका फॉर्मूला था n स्क्वायर। इसको वर्गों का योग का था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका था सम संख्या के वर्गों का योग 2/3 गुना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। नोट कर लीजिए आप लोग।
तो चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लिया आप लोग? जो नहीं लिख सकते हैं वो वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है। 5 लिख, कहाँ तक लिखवा दिए थे? सम संख्या के वर्गों का योग। छठा देखते हैं, विषम संख्या के वर्गों का योग। क्या था इसका फॉर्मूला? n इंटू 4n² माइनस 1/3। सातवां क्या था? घनों का योग। इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। आठवां क्या था? सम संख्या के घनों का योग। नौवां क्या था? विषम संख्या के घनों का का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 2n² इंटू n² प्लस 1। नोट करते जाइए आप लोग। इसका क्या था? n² इंटू 2n² माइनस 1। सम संख्या के वर्गों का योग, घनों का योग का 2 इंटू n² इंटू n प्लस, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 2 इंटू n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ n² इंटू 2n² माइनस 1। तो आप लोग नोट कर लीजिए, सब मैं एक जगह लिखवा दिया हूँ। एक और था जो कि सीरीज में था, 1 से स्टार्ट होता है, किसी भी टर्म पे जाता है, जैसे मान लीजिए 50। अब 50 के बाद फिर उसी टर्म पे घूम के वापस आ जाता है। इस तरह का किसी भी सीरीज में रहता है, मान लीजिए 100 तक जाता है, 200 तक जाता है, 60 तक जाता है, 70 तक जाता है। उसमें क्या होगा, ये जो बीच वाली संख्या है n, इसका स्क्वायर करना है। इस तरह से मैंने बताया था, आप लोग नोट कर लीजिए। एडिशन आप लोगों का खत्म हो गया है, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करूंगा, उसके बाद स्क्वायर पर आऊंगा, स्क्वायर रूट पर आऊंगा, क्यूब पर आऊंगा, क्यूब रूट पर आऊंगा। कल के वीडियो में मैं मिलता हूं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।